हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 3 कर रहे थे और उसके हमने पहले 3 पार्ट कर लिए थे। क्वेश्चन 3 के पहले 3 पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट थी कि आप लीनियर इनइक्वालिटी का एक जो है वो सोल्यूशन रीजन फाइंड करें और उस सोल्यूशन रीजन का फिर क्या करें, उस सोल्यूशन रीजन को शेड भी करें। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट में जो लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई है वो है 5x माइनस 4y लेस देन और इक्वल टू 0। टू वेरिएबल में हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है x और y में। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। सोल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कोई ना कोई जो है वो दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स निकालने के लिए हमें ये करना होगा कि इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पहले बनानी होगी। तो देखिए जी, इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, 5x माइनस 4y इक्वल टू 20। अब इसका जो है वो इजी सोल्यूशन निकालने के लिए हम x और y की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टूडेंट्स की आसानी के लिए और इजी सोल्यूशन बनाने के लिए x की वैल्यू जो है वो 0 हमने पिछले पार्ट्स में भी अज्यूम की थी। इसमें भी हम x की वैल्यू को 0 अज्यूम करते हैं कि जी x की वैल्यू क्या है, 0। क्योंकि हम x की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, लिहाजा मैंने 0 ली। तो 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या होता है 5 इंटू 0 माइनस 4y इक्वल टू 20। 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 4y इक्वल टू 20 और माइनस 4y इक्वल टू 20 बनेगा। क्योंकि 0 से अगर आप -4y सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो -4y आएगा और माइनस 4y इक्वल टू अगर 20 है तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 20 ओवर -4, जो कि डिवाइड करने से -5 आती है। तो हमारा पहला पॉइंट आ जाता है 0 -5, जिसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -5 है जी। दूसरे पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम y की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं कि y इक्वल टू 0 है पहली इक्वेशन के अंदर जो हमने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई है। तो 5x माइनस 4 इंटू 0 इक्वल टू 20 और जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 0 ही। 5x में से 0 निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 5x इक्वल टू 20 बनेगा। और x पे डिवाइड x निकालने के लिए हमें 20 को 5 पे डिवाइड करना होगा, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे वो डिवाइड करेगा, तो रिजल्ट आता है 4। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट है 40। ये हमने दो पॉइंट्स जो है वो फाइंड कर लिए हैं। अब हम पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन रीजन डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि वो टूवर्ड द ओरिजिन होगा या अवे टू द ओरिजिन होगा। अच्छा, इस ग्राफ में आप जो है ना वो देख सकते हैं, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो है वो एक ग्राफ बनाया है। एक मैंने जो है वो एक्स वाई प्लेन बनाया है। अच्छा, इस एक्स वाई प्लेन पे आप देख सकते हैं मैंने दो पॉइंट्स जो फाइंड किए थे ना वो भी शो किए हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है ये 40 है। 40 एक्स एक्सिस के ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका वाई जो है ना वो 0 है। वाई की वैल्यू अगर 0 है, सिर्फ एक्स नॉन ज़ीरो है, ठीक है, यानी 0 नहीं है, तो फिर वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आता है। तो देखें, ये एक्स के ऊपर जो 4 है वहीं पे 40 पॉइंट है, और जो 0 -5 है, अब इसमें आप देख सकते हैं x 0 है, y जो है वो -5 है, यानी y 0 नहीं है। तो ये y एक्सिस की लाइन के ऊपर इसका जो है वो पॉइंट आएगा। लिहाजा देख सकते हैं आप कि ये -5 जिधर है y एक्सिस के ऊपर, उधर ये पॉइंट बन रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, एक सॉलिड लाइन के साथ मीट कर देता हूँ, मिला देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसके अंदर इक्वल का नीचे ये साइन भी है, नीचे ये लाइन लगी हुई है। ठीक है, ये लाइन जो इक्वल टू को जाहिर करती है, इसकी वजह से हमें ये सॉलिड लाइन लगानी पड़ी, डॉटेड लाइन हमने नहीं लगाई। अच्छा, इसके बाद जो है हमने अब डिसाइड करना है कि ये सोल्यूशन रीजन टूवर्ड द ओरिजिन होगा, ठीक है, या ये है तो टूवर्ड द ओरिजिन, लेकिन कैसे है ये मैं बता दूं। एक्स और वाई की वैल्यू जो है हम जो अज्यूम की थी हमने 0 0, वो हम पुट करते हैं। तो आप देखते हैं कि जी 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 लेस दैन आर इक्वल टू 20। जब 5 को 0 से और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 0 आएगा।
और 0 माइनस 0 करने से फाइनल 0 आता है। अब आप देख सकते हैं कि 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20, कहता है 0 20 से छोटा है या बराबर है। तो जी बिल्कुल 20 से ये छोटा है, ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। इसलिए जो इस इनइक्वालिटी हमारे पास, ये जो हमारी इनइक्वालिटी दी हुई है 5x माइनस 4y लेस देन आर इक्वल टू 20, इसका सोल्यूशन टूवर्ड द ओरिजिन होगा। तो देखिए मैंने ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ मैंने जो है वो ग्रे कलर के साथ इसको शेड किया है, कलर किया है कि जी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन टूवर्ड द ओरिजिन है। ठीक है, आप किसी और कलर के साथ करना चाहें तो किसी और कलर के साथ भी कर सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है जी। इसका फिफ्थ पार्ट देखें, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सबसे पहला काम कि करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, लिहाजा सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या आएगी, वो x की वैल्यू आएगी, क्योंकि इसके अंदर x है। तो देखें जी 2x इक्वल टू -1, ये 1 जो अब दूसरी साइड पे राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, -1/2। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू है। ठीक है, y की वैल्यू हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इसके अंदर है ही नहीं। अच्छा, जब सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू आती है ना, तो हमारा जो हमारी जो लाइन होती है, हमारा जो ग्राफ होता है, वो या तो पैरेलल टू x एक्सिस होता है या पैरेलल टू y एक्सिस होता है। अब अगर ये इक्वल टू x के है, यानी x की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो ये ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने क्या किया कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है जी, x एक्सिस और y एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, और ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, और मैंने -1 -2 0 के लेफ्ट साइड पे मैंने वैल्यू लिखी है। आप देख सकते हैं कि -1 और 0 के बीच में कहीं जो है ये -1/2 की वैल्यू होगी। ठीक है जी, 0 और -1 के बीच में, दरमियान में कहीं। ठीक है, -1/2, क्योंकि 0 और -1 का जो हाफ है वो -1/2 होता है। अच्छा, अब इसको मैंने पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस ये लाइन ड्रॉ की, यानी ये y एक्सिस के साथ साथ चलेगी, यानी y की वैल्यू इस पूरी लाइन पे, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये x इज इक्वल टू -1/2 की लाइन है। इस पूरी लाइन पे जो x की वैल्यू है वो -1/2 है। y की वैल्यू ऊपर नीचे चेंज होती रहेगी, उससे हमें गरज नहीं है, लेकिन इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू जो है वो -1/2 है। ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है जी, जो मैंने ग्राफ पे शो किया। अब हमें ये देखना है कि इसका सोल्यूशन रीजन कौन सा बनेगा। तो सोल्यूशन रीजन देखिए जी, उसके लिए चेक करते हैं हम इनइक्वालिटी को, हम x की वैल्यू इनइक्वालिटी के अंदर पुट करते हैं, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके अंदर अगर पुट करें x की वैल्यू -1/2, तो आप देख सकते हैं 2 इंटू -1/2 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जब ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो -1 प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, ये कैंसिल होगा, तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब है कि 0 0 के बराबर है या बड़ा है। तो 0 जो है वो 0 के हमेशा हर नंबर अपने बराबर होता है, लिहाजा ये ट्रू है। अच्छा, अगर ये ट्रू है तो फिर सोल्यूशन रीजन क्या बनेगा, सोल्यूशन रीजन बनेगा टूवर्ड द ओरिजिन। ठीक है, तो ये सोल्यूशन रीजन जो है ये इस साइड पे बनेगा, टूवर्ड द ओरिजिन। आप किसी कलर से भी इसको शेड कर सकते हैं, मैंने इसको ग्रे कलर के साथ किया जी। जी लास्ट पार्ट देखें जी, लास्ट पार्ट क्या है, ये भी हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, 3y - 4 लेस देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे इसकी, 3y - 4 इक्वल टू 0। 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये प्लस का 4 बन जाता है, 3y इक्वल टू 4। और जब हम 3 को यहाँ पे ख़त्म करेंगे y के साथ जो है, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 4/3, y इज इक्वल टू 4/3 बनेगा। और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये तकरीबन हमारे पास बन जाता है 1.333। ये हमारे पास डेसिमल में ये वैल्यू बनती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर जो है वो शो करना है। देखिए जी, मैंने ये x एक्सिस और y एक्सिस के साथ एक जो है वो मैंने प्लेन बनाया है, XY प्लेन। ठीक है, इस y की वैल्यू को हमने
शो करना है वाई एक्सेस के ऊपर। देखें क्योंकि सिर्फ वाई की वैल्यू है, एक्स तो है नहीं, लिहाजा ये वाई एक्सेस के ऊपर ही कहीं ये पॉइंट वाई की वैल्यू हम लोकेट करेंगे, शो करेंगे। देखें जी ये 1 है, ये ओरिजिन हमारा है, ओरिजिन से ऊपर वाई की वैल्यू है और वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ये मैंने जो ब्लू डॉट लगाया, ब्लू डॉट ये हमारा जो है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 1.5 है, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले जो है ना वाई की वैल्यू क्या है, 1.33 है, 1.33। ठीक है, अब ये y की वैल्यू है तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। वो क्या होगा, वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। अगर y की वैल्यू है तो उसका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और अगर x की वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो उसका ग्राफ हमेशा, उसकी जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू है इसलिए ये ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होगा। आप देख सकते हैं जी इसका जो हमने ग्राफ बनाया है, यानी जो स्ट्रेट लाइन बनी है वो x एक्सिस के साथ साथ चल रही है। ये x एक्सिस है और ये लाइन है। इसका मतलब है कि इस y का जो है ना, इस लाइन के ऊपर हर जगह पे जो वैल्यू होगी वो होगी 1.333, ठीक है, या 4/3। ठीक है जी, अब हमें ये देखना है कि क्या ये टूवर्ड द ओरिजिन इसका सोल्यूशन रीजन बनेगा या अवे टू द ओरिजिन होगा। तो देख सकते हैं आप, ये जो हमारी इनइक्वालिटी है इसके अंदर मैंने y की वैल्यू पुट की है और 0<0 r है, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू साबित हो रही है। x और y की वैल्यू रखने से, जो हमने y की वैल्यू फाइंड की थी वो पुट करने से हमारी ये इनइक्वालिटी ट्रू साबित हो रही है। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू साबित हो रही है, इसलिए इसका जो सोल्यूशन होगा वो टूवर्ड द ओरिजिन होगा, टूवर्ड द ओरिजिन होगा जी। और इसको आप देख सकते हैं, ये टूवर्ड द ओरिजिन होगा जी। आप देख सकते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड द ओरिजिन है, सोल्यूशन रीजन। ठीक है, टूवर्ड द ओरिजिन है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देखने का बहुत शुक्रिया।